हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संप्रेषण के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है शिक्षण में? संप्रेषण के अर्थ में संप्रेषण जो है शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है। बिना संप्रेषण के यानी कि बिना कम्युनिकेशन के अधिगम और शिक्षण दोनों नहीं हो सकते। संप्रेषण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण, यानी कि सम मीन्स समान रूप से और प्रेषण मीन्स भेजा गया, यानी कि समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में हम कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। अर्थात संप्रेषण का अर्थ है सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना का स्थानांतरण होता रहता है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने हाव भाव से अपने ज्ञान को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या अपने ज्ञान तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। ये रहा हमारा संप्रेषण का अर्थ। अब हम देखते हैं संप्रेषण की परिभाषाएं। संप्रेषण की परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की परिभाषा इन निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार है। पहला जो है इसमें E.G. मेयर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा। E.G. मेयर ने जो संप्रेषण की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। ये E.G. मेयर के अनुसार है संप्रेषण की परिभाषा। अब हम देखते हैं श्रीमती आर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण जो है विचार विमर्श की वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित व तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ये रहा श्रीमती आर के अनुसार के द्वारा संप्रेषण की परिभाषा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार। कुलश्रेष्ठ के अनुसार जो है संप्रेषण की परिभाषा वो है, संप्रेषण एक तथ्यात्मक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। ये रहा डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार। अब हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? संप्रेषण होते हैं दो प्रकार के। पहला शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। पहला शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है, शाब्दिक यानी कि शब्दों द्वारा। शाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मौखिक संप्रेषण और दूसरा लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण होता है जिसमें हम मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक रूप से यानी कि बोलकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस बीच में संदेश भेजने वाला व संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। इसमें टेलीफोन, टीवी आदि के द्वारा पाठ के साक्षात्कार पर चर्चा, परिचर्चा, कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। यह अनौपचारिक होता है। दूसरा है लिखित संप्रेषण। संप्रेषण जैसा कि ये अपने नाम से यह स्पष्ट है, लिखित यानी कि लिखकर। लिखित संप्रेषण में व्यक्ति लिखकर संदेश भेजता है। संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों के पास लिखित रूप में रहता है और खर्च भी कम होता है। लिखित संप्रेषण में पत्र व्यवहार, बुलेटिन, गृह पत्रिकाएं, प्रतिवेदन आदि आते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि शब्दों के प्रयोग के अलावा हम आँखों से, वाणी से, इन सब के माध्यम से हम संप्रेषण देते हैं सामने वाले को। इसके अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण आते हैं। वाणी या ध्वनि संकेतक संप्रेषण, इनमें विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा रखी जाती है, जैसे कि वार्ता के बीच में हाँ हाँ या हूँ, मुँह से सीटी बजाना आदि। कहने का अर्थ है कि इसमें स्पष्ट रूप से शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें हाव भाव या विचारों से ही अपनी बात को रखा जाता है।
ये है हमारे संप्रेषण का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम संप्रेषण के और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।